नमस्कार बच्चों, मैं संदीप जीजे सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा 8th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है वो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। व्यापार से साम्राज्य तक। लेसन का नाम क्या है? व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो आज हम इस लेसन को रीड करेंगे। उसके बाद जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन आएगी उसको अंडरलाइन करूँगा। और ये जो लेसन है वो आपको इस लेसन में जितने भी प्रश्न आएंगे उसको जो है समझने में आपको आसानी रहेगी। तो आज हम पार्ट 1 जो है इस लेसन को पढ़ने जा रहे हैं। मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब जो है आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। औरंगज़ेब वैसे तो इसके बाद भी जो है मुग़ल साम्राज्य चला है वे, लेकिन जो है औरंगज़ेब है वो शक्तिशाली माने जाते हैं। उसके बाद जो सारे भी जितने भी मुग़ल साम्राज्य के जो हुए हैं वो सारे कमज़ोर सिद्ध हुए थे। उन्होंने भारत के जो है एक बहुत बड़े हिस्से पर जो है नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और 1707 में क्या हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। और सारे मुग़ल जो है और जो बड़े बड़े जमींदार हैं वो अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने जो है अपने क्षेत्रीय रियासतें जो है कायम कर ली थी। जैसे जैसे जो है विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली जो है अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्रों के रूप में नहीं रह सका, क्योंकि जैसे औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है जितने भी जो रियासतें थी छोटे छोटे वो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट आपका 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक स्थिति पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नया जो ताकत है वो उभरने लगी थी। क्या आपको जानते हैं कि अंग्रेज़ जो है पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए थे। जैसे कि मैंने जो लेसन शुरुआत कर रहे हैं तो व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी है उस व्यापार करने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन बाद में जो है उन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। अंग्रेज़ जो है पहले एक छोटे से व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए थे और उन्होंने जो है यहाँ अपने इलाके पर जो है कब्जा करके ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। तो फिर क्या ऐसा हुआ कि एक दिन जो है वे विशाल साम्राज्य के स्वामी बन गए और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। ये जो चित्र दिखाया गया है ये चित्र है वो कैप्टन हेडन्स द्वारा बहादुर शाह जफ़र जो मुग़लों के अंतिम बादशाह माने जाते हैं 1800 जो है 60 में इनको बंदी बनाया था। 62 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो बहादुर शाह जफ़र और उनके बेटों को गिरफ्तारी को लेकर हुआ है ये। 1860 में उनको बंदी बनाया था, क्योंकि इनकी गलती इतनी ही थी कि इन्होंने जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो है भारतीयों का साथ दिया था। औरंगज़ेब के बाद कोई भी मुग़ल बादशाह अपनी ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना रहा। हाँ, इतना ज़रूर रहा कि मुग़लों का शासन चलता रहा। जब 1857 की क्रांति में क्या हुआ, ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता मान लिया था। और जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफ़र को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफ़र के सामने ही मार डाला था। ये जो चित्र है इसमें बहादुर शाह जफ़र जो बहुत बूढ़े शेर दिखाई दे रहे हैं, और ये जो है कैप्टन हॉकिंस हैं जिन्होंने जो है कैप्टन हेडन्स है ये, और इनके बेटों को इनके सामने मार दिया गया था। ये है आपकी पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। पूर्व यहाँ जो है इस चित्र में हम देखेंगे कि ये आइसलैंड ब्रिटेन है, यहाँ से ये अफ्रीका महाद्वीप है। इसके बाद यहाँ से समुद्री मार्ग से होते हुए भारत के यहाँ कलकत्ता में ये पहुँचे थे। तो पूर्व में ये क्या हो गया, भारत का पूर्व हो गया। तो पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के जो एलिजाबेथ उनकी महारानी थी, उन्होंने जो है चार्टर अथवा इजाज़तनामा, चार्टर क्या होता है, इजाज़तनामा यानी इजाज़त हासिल की थी उन्होंने। इसे कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। यहाँ जो है भारत में यानी ब्रिटिश के पूर्व में हो गया ना ये, तो यहाँ जो है पूर्व में उनको क्या मिल गया था, एकाधिकार, यानी सिर्फ यही कंपनी यहाँ पर अधिकार कर सकती है, व्यापार कर सकती है।
इस जो है इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड का कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकता, मतलब दूसरी कंपनी है यहाँ पर वो जो है होड़ नहीं करेगी। इस चार्टर के सहारे जो है कंपनी है वो समुद्र पार जाकर नए इलाकों की खगोल सकती है, मतलब जांच पड़ताल कर सकती है और वहाँ से जो है सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती है। कंपनी को दूसरी जो है अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा क्या होती है, प्रतियोगिता का कोई भय भी नहीं था, क्योंकि ये बात पहले ही डिक्लेयर हो चुकी है कि यहाँ सिर्फ व्यापार करेगी तो उनका एकाधिकार होगा। ये जो है एक इजाज़तनामा उन्होंने ले लिया था कि यहाँ पर कोई दूसरी इंग्लैंड की कंपनी है वो व्यापार नहीं करेगी। इस जो है ज़माने में वाणिज्य कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर जो है मुनाफा कमा सकती थी, मगर कोई प्रतिस्पर्धा न हो तभी तो ये सस्ती चीज़ें खरीदकर जो है उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। वाणिज्य एक ऐसा व्यावसायिक होता है, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार, जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर उन्हें जो है ज़्यादा कीमत पर बेचना, यानी जो है मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाना कहलाता है, ये वाणिज्य कहलाता है। आगे है आपका, लेकिन यह जो है शाही दस्तावेज जो है दूसरे यूरोपीय ताकतवरों को पूर्व के बाज़ारों में जो है आने से नहीं रोक सका। जब कोई इंग्लैंड से जहाज़ अफ्रीका के पश्चिम के तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप को जो है चक्कर लगाता हिंद महासागर पार करते, तब पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिम तट पर अपने परिस्थितियां दर्ज करा दी थी। वे गोवा जो है भारत का एक राज्य है, गोवा में अपने ठिकाने बना चुके थे। पुर्तगालियों के जो है खोजी यात्री वास्को डी गामा, भारत की जो है समुद्री मार्ग की खोज करने वाला जो है एक नाविक था, उसका नाम था वास्को डी गामा। तो उन्होंने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इसी समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक जो है डच जो है एक जो है जैसे अंग्रेज थे वैसे डच भी थे। डच भी जो है क्या हुए, हिंद महासागर से व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद जो है फ्रांसीसी भी भारत में जो है सामने देखने को मिलती है। तो भारत में कौन कौन सी आए थे, पहले जो है पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, 4 कंपनियां हैं वो भारत में आई थी। समस्या यह भी थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ों को खरीदना चाहती थी। दूसरों जो है यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रही और यूरोपीय कंपनियों के बीच जो है इस बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के बाज़ार में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और इसी से जो है मिलने वाले मुनाफा गिरने लगा। क्योंकि जब बहुत सारी कंपनियां जब यहाँ पर सामान खरीदती है और बेचती है तो जो माल होता है उसका क्या होता है, कीमत है वो गिर जाती है, क्योंकि भारी मुनाफा कमाने के लिए जो है एक दूसरे का प्रतिस्पर्धा करते हैं तो मुनाफा गिरने लगता है। इसी प्रकार जो है यूरोपीय कंपनी के फलने फूलने का ये एक रास्ता था कि वे अपने प्रतिस्पर्धा कंपनी को ख़त्म कर दें। क्या था कि जो उनके सामने जो और कंपनियां थी, जैसे कि आपका फ्रांसीसी है, डच है, पुर्तगाली हैं, उनको वो ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि उनका व्यापार है वो ठप होता जा रहा था। लिहाजा बाज़ार पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच जो है लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता तो क्या होता था कि कंपनियां हैं वो एक दूसरे के जहाज़ को डुबो देती, रास्ते में रुकावट खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से क्या करती थी, रोकती थी। यह व्यापार जो है हथियारों का मदद से चल रहा था, क्योंकि जब समुद्र में क्या होता था, समुद्र में जब जो है कोई जहाज़ आता तो दूसरी जहाज़ है वो उसको डुबो देती थी। तो ये किसकी मदद से चल रहा था, हथियारों की मदद से चल रहा था। और व्यापारी चौकियों को भी किलेबंदी के जरिए सुनिश्चित किया जा रहा था। किलेबंदी का मतलब होता है बाहर से जो है उसकी सीमाएं हैं वो मजबूत करना। अपनी बस्तियों को किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इस जो है कोशिश के कारण जो है स्थानीय शासकों ने भी टकराव होने लगे थे, यानी जो स्थानीय जो राजा थे उनके बीच भी क्या होने लगे थे, टकराव होने लगे थे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति का एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए जो है काफ़ी मुश्किल हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार
शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल में क्या करती है, अपना व्यापार शुरू करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में 1600 ईस्वी में आई थी। तो इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, 1651 में हुगली नदी के किनारे पर जो है अपना व्यापार शुरू किया था। कौन सी नदी? हुगली। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आई थी और हुगली नदी के किनारे पर जो है उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया था। मद्रास के जहाज़ों में सामान लाते हुए नौकाएं विलियम सिप्सन द्वारा बनाया गया ये चित्र है, जो यहाँ फैक्ट्री दिखाई गई है। सोलह में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। कंपनी के व्यापार जो है यहीं से अपना काम चलाते थे और व्यापारियों को इस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। अब प्रश्न आता है कि फैक्टर किसे कहा जाता है? तो फैक्टर कहा जाता है कि जो ये अधिकारी होते थे ना वहाँ पर फैक्ट्री में, उनको क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। व्यापारियों को जो व्यापारी होते थे उस ज़माने में उनको क्या बोलते थे? उनको जो है फैक्टर कहा जाता था। इम्पोर्टेंट लाइन है। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था। वेयर हाउस क्या होता है? जहाँ निर्यात की जाने वाली चीज़ों को क्या कर दिया जाता था? जमा किया जाता था। निर्यात और आयात दो अलग अलग शब्द हैं। तो निर्यात का मतलब बाहर भेजना, आयात का मतलब बाहर से मंगवाना। आयात यानी बाहर से मंगवाना और निर्यात अपोजिट बाहर भेजना। तो यहाँ वेयर हाउस भी था। ये एक लाइन है इम्पोर्टेंट, यहाँ वेयर हाउस भी था जहाँ जो है निर्यात की जाने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर जो है उनके दफ्तर भी थे। वेयर हाउस में क्या होते? दफ्तर भी थे, जिसमें कंपनी के जो है अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैलता, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को जो है फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। सौदागर जो सौदा करते हैं उनको क्या करने लगा? फैक्ट्रियों के आसपास जो है बसाने की प्रक्रिया शुरू हो गई जैसे जैसे जो है व्यापार बढ़ा। 1696 तक जो है क्या हो गया, कंपनी की इस जो है आबादी की जो है चारों तरफ जो एक विशाल किले भी बनवाना शुरू कर दिया था। ये कंपनी इसके चारों तरफ किले बनाने शुरू कर दिया था। 2 साल बाद जो है मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की ज़मीन खरीद ली थी। मुगल जो अफसर थे मुगल दरबार में, उनको पैसे दे करके और ज़मीन भी खरीद ली थी। इसे जो है गांव में एक गांव था, ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है, कालीकाता। क्या नाम है ये? कालीकाता एक गांव था जो मुगलों से उन्होंने खरीदा था, जो बाद में कलकत्ता बन गया और आजकल जो है इसे कोलकाता कहा जाता है। तो कलकत्ता का पहले नाम क्या था? गांव था एक छोटा सा, कालीकाता, और बाद में कलकत्ता, और अब इसको कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए जो है तैयार किया था कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने में जो है फरमान जारी करे। फरमान का मतलब होता है शाही आदेश। फरमान का मतलब क्या होता है? शाही आदेश। ठीक है, तो ये जो है कंपनी को बिना शुल्क यानी बिना पैसे दिए व्यापार करने का फरमान जारी करे। अंग्रेज़ों की ये शाही आदेश इधर दिया हुआ है। कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करना चाहती थी। रियासतें का मतलब जो इलाका होता है हासिल करना चाहती थी, जो पहले से मौजूद जो है अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लग गई। और उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिला था। औरंगजेब था, जब कंपनी ने एक फरमान जारी किया था, औरंगजेब ने, राजा का जो आदेश था उसके अनुसार कंपनी को शुल्क मुक्त यानी बिना पैसे दिए यहाँ पर व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। कंपनी ने जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाने लगे उन्हें छूट नहीं थी। कंपनी के जो और अफसर थे वो अपना खुद का व्यापार शुरू कर दिया उन्होंने, तो इससे जो है उनको छूट नहीं थी, लेकिन उन्हें भी शुल्क चुकाने में जो है इनकार कर दिया। जो अफसर थे उन्होंने जो क्या किया, शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इसके बाद बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई और ऐसे में भला बंगाल के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खां ने विरोध क्यों ना करते, क्योंकि उनको जब कर इकट्ठा करने का अधिकार मिला हुआ था, जब वो कर ही नहीं मिल रहा तो उसको जो है क्या हो गया कि इसे जो है उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। मद्रास में जहाज़ों के सामान लाती जो है ये जहाज़ है हुगली नदी। कौन सी नदी है ये? हुगली नदी।
हुगली नदी है, यहाँ पर नौकाएँ जो है और विलियम सिप्सन द्वारा जो है चित्र बनाया गया है 1867 में। आगे है व्यापार से युद्धों तक, चित्र है रॉबर्ट क्लाइव। कौन है ये? रॉबर्ट क्लाइव, नाम है इनका रॉबर्ट क्लाइव। और ये जो है व्यापार, जब मैंने पहले जिक्र कर दिया कि कंपनी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन बाद में जो है वो सत्ता स्थापित कर लिया। तो व्यापार से, अब लाइन आती है हमारी, व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और जो है बंगाल के नवाबों के बीच टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। इस समय जो है दूसरे क्षेत्रीय ताकतवरों की स्थिति भी ऐसी थी। मुर्शिद कुली खां जो बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खां ने के बाद जो है अलीवर्दी खां और उसके बाद जो है सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। पहले मुर्शिद कुली खां थे, उसके बाद जो है अलीवर्दी खान और उसके बाद जो है सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब बने थे। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने जो है कंपनी को जो है रियासतें देने से इनकार कर दिया। व्यापार का जो है अधिकार करने का जो अधिकार था, वो भी जो है कंपनी को नजराने मांगे। नजराने का मतलब होता है गिफ्ट, उपहार मांगा। क्या मांगा? नजराना, गिफ्ट मांगे। इससे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया, कंपनी को सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और किलेबंदी को बढ़ाने से भी रोक दिया। किसने? सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला जो नवाब बने तो इन्होंने क्या किया कि जो है कंपनी को रियासतें देने से इनकार कर दिया। उनको जो है नजराने मांगे, जो गिफ्ट मांगे थे वो भी नहीं दिया और यहाँ सिक्के डालने का अधिकार भी नहीं दिया। और किलेबंदी को बढ़ाने के लिए, जो उन्होंने कंपनी का किलेबंदी था उसको बढ़ाने से भी जो है रोक लगा दी। कंपनी पर जो है धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्हें दलील दी गई कि इस वजह से बंगाल सरकार को राजस्व वसूली है वो बहुत कम हो रहा है। कंपनी का वजह से जो है कर है वो बहुत कम वसूल हो रहा है। नवाबों की ताकत है वो कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। इसे जो है अफसर के जो है अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों ने जो है उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि जो है स्थानीय अधिकारों की बेतुकी मांगों से जो है कंपनी का व्यापार जो तबाह हो गया है। कंपनी ने क्या कहा? कंपनी ने कहा कि जो स्थानीय जो अधिकारी हैं उनकी बेतुकी मांगों के कारण जो है व्यापार है वो तबाह हो रहा है और व्यापार तभी फल फूल सकता है जब जो है सरकार उनके शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था और अपना व्यापार फैलाने के लिए जो अपनी आबादी बढ़ाने लगी। गांव खरीदने होंगे और किलों की पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव जो है दिनों दिन गंभीर होता गया और इस टकराव की परिणति प्लासी के युद्ध को जन्म देती है। कठपुतली क्या होता है? कठपुतली जो है एक प्रकार का खिलौना होता है जो धागों के सहारे, जैसे कि मैंने आज जब लेसन पढ़ाया था तो क्वेश्चन में ये बात आई थी कि जो है एक धागे के सहारे नाचते हैं और जो व्यक्ति अपने किसी और के इशारों पर जब चलता है तो उसे मजाक उड़ाने के लिए उसको क्या कहा जाता है? कठपुतली किया जाता है। तो पार्ट 1 जो लेसन है आपका आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 देखेंगे जिसमें प्लासी का युद्ध देखने को मिलेगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।